नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है PSS स्टडी सेंटर में। मैं अभी आपको वर्ग 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर त्रिकोणमिति 8.1 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए आप देखिए और इस वीडियो में बने रहिए। ये उदाहरण है उदाहरण नंबर 1 है त्रिकोणमिति का। इसमें कह रहा है यदि 10a इजकल टू 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 10a के यानी 10a इजकल टू दिया हुआ है 4/3, तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यह सवाल किस ढंग से बनेगा। सबसे पहले आपको मान लेना है दिया हुआ 10a इजकल टू 4/3। यह उदाहरण 1 है, तो मानेंगे दिया हुआ 10a इजकल टू 4/3 और 10a बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख देना है। यहां से लंब बराबर हो जाएगा l इजकल टू 4 और आधार बराबर हो जाएगा आपको 3। अब लंब और आधार दिया हुआ है तो हमें निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और रूट अंदर लंब का वैल्यू दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर 4 चौके 16 प्लस 9 इजकल टू रूट अंदर 25 का अगर वर्गमूल हम करते हैं तो निकल जाता है 5। अब आगे हमें निकालना है 10 को छोड़ करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 10 को छोड़ने के बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वह आपको है साइन। तो लिख देना है पहले आपको, अब साइन A इजकल टू सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कॉस A इजकल टू सूत्र होता है आपको आधार बटे कर्ण। उसके बाद 10 आता है, तो 10 दिया हुआ ही है तो 10 नहीं लेना है, आपको ले लेना है कॉट A बराबर होता है आधार बटे लंब। उसके बाद सेक आता है, सेक A बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार और कौशिक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब यहां से सभी का मान रखेंगे तो हमें मान दिया हुआ है L का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 4, तो 4 रख देना है। उसके बाद कर्ण का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 5 रख देंगे। इसी तरह से सबका मान रखते जाएंगे। आधार दिया हुआ है 4 रख देंगे। कर्ण का वैल्यू 5, फिर आधार 4 है। लंब लंब आपको दिया हुआ है, ये जो लंब 4 दिया हुआ है, आधार रखना हमको, आधार 3 है तो 3 दे देंगे। यहां पर भी आधार 3 दे देंगे। लंब 4 है 4 दे देंगे। कर्ण 5 आया है। लंब आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण 5 है तो 5 रख देंगे और फिर आधार 3 है 3 रख देंगे। ये सभी
निकल गया। सर वहाँ धार नहीं लगा होगा। लंब इजकल टू, लंब होगा यहां पर, तो लंब बराबर, या लंब जो है आपको दिया हुआ है 4, तो 4 दे देंगे। देखिए अगला सवाल आपको है, कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बना। सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में एक कोण ले लेंगे बी और दूसरा न्यून कोण ले लेंगे सी, और इसको ए ले लेना है जो समकोण है। लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी के जगह पर क्यू लेना है, क्योंकि बी और क्यू न्यून कोण है, इसीलिए यहां पर क्या लेंगे, क्यू लेंगे। तो त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, न्यून कोण है। यहां जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी क्यू, इसमें कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, और दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध करना है हमें कोण बी और कोण क्यू जो है ये दो न्यून कोण है, तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों बराबर भी है। ये सिद्ध करना है ये दोनों न्यून कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे माना कि ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q। यहां से प्रमाण करेंगे, प्रमाण साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है, यह दिया है। अब निकालेंगे यहां से साइन B बराबर, साइन B का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन B इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये ए क्यू लंब हो जाएगा। उसके बाद जो है कर्ण, कर्ण ये होता है बी क्यू, समकोण के सामने वाली भुजा बी क्यू हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब फिर निकालेंगे साइन क्यू इजकल टू, साइन क्यू ये है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा ए बी बटे बी क्यू होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। दिया है आपको, दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 में साइन बी का जो वैल्यू निकाले हैं वो, और साइन क्यू का जो वैल्यू निकाले उसको रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 1 और 2 का मान रखने पर, 1 और 2 का मान रखने पर
मान रखने पर, तो साइन बी बराबर साइन क्यू। अब साइन बी का वैल्यू है हमको ए क्यू बटे बी क्यू, ए क्यू बटे बी क्यू, और साइन क्यू का वैल्यू दिया मालूम है ए बी बटे बी क्यू, ए बी बटे बी क्यू। अब यहां से बी क्यू कट जाएगा तो हमें आएगा ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी आया। अब ए क्यू यहां से स्पष्ट हो जाता है कि ए क्यू और ए बी बराबर है, ए क्यू और ए बी बराबर है। तो आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में यदि आधार और लंब बराबर हो तो उसका दोनों न्यूनकोण जो होता है वो बराबर होता है। यह आधार है और यह लंब है। आधार और लंब जब बराबर होगा तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q। अतः कोण B बराबर कोण Q PVD। यही सिद्ध करना था हमें, वो सिद्ध हो गया है। रोक दो। अगला सवाल उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में आपको दिया हुआ है त्रिभुज ACB लीजिए, कहता त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। यहां पर त्रिभुज भी बना हुआ है, ये त्रिभुज ABC है और इसका C कोण क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू देखते हैं किस प्रकार निकलता है। सबसे पहले उदाहरण आपको 3 है तो 3 लिख लेना है। उदाहरण 3 में आपको बनाना सबसे पहले एक त्रिभुज जिसमें C कोण समकोण है। तो समकोण त्रिभुज बना लेना आपको। यह कोण C जो है समकोण है, इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि AB इजकल टू, AB जो है आपको दिया हुआ 29 इकाई। तो AB ये है तो ये 29 इकाई है, तो 29 इकाई लिख लेंगे 29। उसके बाद BC जो दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, BC ये है 21, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है AC। यहां सबसे पहले लिख लेते हैं AB इजकल टू 29 और BC इजकल टू 21, निकाल लेना है AC। AC बराबर रूट अंदर, AC यहां पर क्या है वो पता करेंगे। AC जो है लंब है, आधार दिया हुआ है, और कर्ण, कर्ण आधार है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण यहां पर क्या AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब रूट अंदर AB का वैल्यू 29 दिया हुआ है, 29 लिखेंगे माइनस 21 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंदर या इसका जो है होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 841 होगा। 841 और माइनस 441 इक्वल टू ये हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल निकल जाएगा आपको 20। ये भी भुजा कितना निकल गया 20। अब हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख लेते हैं 1 नंबर में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां से होगा क्या, ये कोण आपको दिया हुआ है थीटा, ये कोण जो है बी कोण थीटा दिया हुआ है, तो इस यहां पर थीटा मान लेंगे, थीटा। तो इस कोण के लिए आपको निकालना है कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस कोण के लिए आपको हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो आधार इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब जो है होगा ए सी। तो आधार आपको पहले लिखना, आधार बटे कर्ण होता तो बीसी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार ये होगा, तो आधार बटे कर्ण, बीसी ए सी स्क्वायर बटे हो जाएगा आपको ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब यहां से बीसी का वैल्यू रखेंगे, बीसी कितना दिया हुआ 21, तो 21 का स्क्वायर बटे ए बी जो है, ए बी आपको 29 दिया हुआ है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे प्लस एसी दिया हुआ, एसी निकाले हैं यहां पर 20, तो 20 रखेंगे, 20 बटे 29, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 21 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 441, और 29 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 841, प्लस 20 का होता है 400 और 29 का 841। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 841 आएगा, यहां पर हो जाएगा 441 प्लस 400, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841 बटे 841, कट के हो जाएगा 1 आंसर। उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी में क्या करना है आपको, माइनस दे देना है। माइनस देने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा 41 बटे 441। सवाल सेम है, सवाल ये सेम है, ये जो यहां पर दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी बार दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इस प्लस को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, और tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, जब उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण 4 है ये एग्जाम्पल 4, तो 4 नंबर में आपको एक त्रिभुज बना लेना है। इस त्रिभुज में कोण B जो है समकोण है, तो B को समकोण के जगह पर रख लेंगे, A और C को कहीं भी रख देंगे। उसके बाद जो है हमें दिया हुआ है tan A इजकल टू 1, तो लिखना है tan A इजकल टू 1, और सत्यापित करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। तो ये tan A बराबर 1 से हमें मालूम होता है, यदि 1 है तो यहां पर 1 लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहां पर दिया हुआ tan A, यानी A कोण के लिए ये लंब और आधार है, तो कोण A के लिए देखते हैं, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, तो BC भी 1, और आधार हो जाएगा AB भी 1 दिया हुआ है, तो यहां से A इजकल टू 1
n इजकल टू 1, तो k इजकल टू निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंदर लंब, लंब का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंदर हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट अंदर 2, यानी इसका जो कर्ण निकलेगा, ये कर्ण है, यह रूट 2 निकलेगा। अब हमें निकालना है इसका मान। तो मान कैसे निकलेगा? तो मान हमें निकालना है इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें LHS और RHS है। तो LHS में है 2 sin A इंटू कॉस A। तो LHS लिख लेंगे, LHS इजकल टू 2 sin A इंटू कॉस A। 2 sin A इंटू कॉस A है तो लिख लेंगे अब यहां से इसका मान निकालना है। 2 रहेगा ही, साइन ए बराबर इस कोण के लिए लंब होगा BC, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसीलिए हो जाएगा BC बटे कर्ण AC, BC बटे AC। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको हो जाएगा AB, तो AB बटे कर्ण, कर्ण वही AC हो जाएगा, तो AC लिख देंगे बराबर हो जाएगा 2 इंटू BC, BC का वैल्यू 1, AC का वैल्यू रूट 2 निकाले हैं, अब बटे रूट 2, अगर गुना करेंगे तो 2 और रूट 2 गुना होगा तो हो जाएगा 2, ये दोनों 2 कटेगा, बचेगा 1 बराबर RHS PVD। प्रूफ हो गया RHS। उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। इसमें दिया हुआ त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है त्रिभुज POQ में P कोण क्या है? तो समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें यह कोण P जो है समकोण है, P कोण समकोण है। OP इजकल टू दिया हुआ है OP। तो सबसे पहले जो O किसको मानेंगे, तो O यहां ले लेते हैं और Q यहां ले लेते हैं। अगर होगा तो Q को भी यहां ले सकते हैं, O को भी यहां ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से त्रिभुज बना लेना है और जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। OP इजकल टू दिया हुआ है, OP इजकल टू 7 सेंटीमीटर। OP जो है कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है OQ माइनस PQ इजकल टू 1 सेंटीमीटर। यहां से आपको निकाल लेना है OQ इजकल टू 1 और यह माइनस PQ इधर जाएगा तो हो जाएगा आपको प्लस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा PQ। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो अब हमें मालूम हो गया यहां से OQ और OP मालूम हो गया है। तो अब लिखेंगे कर्ण बराबर, एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें ये जो है कोण समकोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो OQ का स्क्वायर प्लस आधार इसको मान लेते हैं OP स्क्वायर और लंब इसको मान लेते हैं तो QP स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे तो OQ का मान दिया हुआ है 1 प्लस PQ, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर
बराबर ओपी, ओपी का वैल्यू दिया हुआ 7, तो लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर प्लस क्यूपी। क्यूपी हमें मालूम नहीं है तो क्यूपी को क्यूपी ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस प्रकार हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा प्लस क्यूपी का होल स्क्वायर। अब यहां से PQ और PQ कटेगा, बच जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2PQ, अब बराबर हो जाएगा 49। हो जाएगा। अब हमें इसको ये 1 को इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 2PQ इजिकल टू 49 पहले से इधर है तो 49 रहने देंगे -1, 2PQ इजिकल टू हो जाएगा 48 और PQ इजिकल टू हो जाएगा 48/2, ये कटेगा तो हो जाएगा 24। PQ इजिकल टू हो गया 24। अब क्या करना है, समीकरण 1 में PQ का मान रखना है। लिखेंगे समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर PQ का मान रखने पर तो इसमें मान रखेंगे PQ का, तो समीकरण 1 में रखना है तो OQ बराबर 1 प्लस PQ लिखेंगे और यहां से जो है PQ का वैल्यू इसमें रखेंगे। OQ इजकल टू 1 प्लस 24, यानी कि OQ इजकल टू हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। तब यहां से हम देख रहे हैं कि PQ का भी वैल्यू निकल गया, OQ का भी वैल्यू निकल गया और OP का वैल्यू मालूम है। तो OP कितना दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है। OQ दिया हुआ है, निकाले हैं अभी 25 और PQ निकला है 24, तो इसको 24 ले लेंगे। अब आपको इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालेंगे। यहां से लिखेंगे, अब लिखना आपको, अब साइन Q इजकल टू उसके बाद कॉस Q इजकल टू, तो साइन Q देख लो कैसे निकलेगा। तो इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इस कोण के लिए लंब होगा OP बटे कर्ण। कर्ण होता है समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, OQ है, तो OQ हो गया कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार होगा PQ, तो PQ लिखेंगे, PQ बटे OQ कर्ण हो जाएगा बराबर, फिर इसका मान रखेंगे, O इसका वैल्यू होता 7 दिया हुआ है, OP इक्वल टू 7 रख देंगे। उसके बाद जो है आया हुआ है OQ का वैल्यू 25 है, तो 25 यानी कर्ण 25, इसका वैल्यू 24 और इसका वैल्यू 25, यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा।